ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्टिंग अप विद कॉमन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये समझने के लिए सिर्फ ये बेसिक है, इसलिए लंबी कर रहे हैं, वरना इन सब की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब आपको ये एक दफा आ गया मीन्स सब आ गया। ठीक है। द the first transaction says the owner invested 40,000 business बैंक अकाउंट। हमेशा देख रहा बिजनेस कॉन्सेप्ट में अभी 2 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऑलवेज डोर एंट्री होगी। ठीक है। ये रहा, मैंने बोला डोर एंट्री होगी, कुछ भी कर लो, तो यहाँ पे भी डोर एंट्री होगी। ठीक है। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट विल बी दैट टेक प्लेस इज बैंक एंड देन कैपिटल। हमेशा याद रखना बैंक और कैपिटल की यहाँ पे बात होगी, क्योंकि बैंक और कैपिटल, कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया 40,000 वो है, बैंक में आया है वो है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेड्स ऑफ अकाउंट्स को याद करो थोड़ा सा, और सोचो कि आई सेड एसेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। द सेम थिंग गोज ओवर हियर। मैं बोलूंगा भाई डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, बोलूंगा बैंक डेबिट, जस्ट लाइक दिस, बोलूंगा बैंक 40,000 एंड ओवर हियर इसको क्रेडिट शो करने के लिए मैं कैपिटल लिख दूंगा 40,000। सिंपल, आसान अल्फाजों में ऐसे ही होगा। ठीक है। तो ये बैंक हो गया डेबिट एंड कैपिटल हो गया 40,000 क्रेडिट। ठीक है। लेकिन जो सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है, दैट सेज ओनर स्टार्टेड विद 7,000 कैश एंड 4,000 इक्विपमेंट। अब यहां पे 3 अकाउंट्स की एंट्री बनेंगी। अगर टी अकाउंट की तरफ देखो तो 3 टी अकाउंट ओपन होंगे, एक कैश का, एक कैपिटल का, एक इक्विपमेंट का। लेकिन इसको हेड में अगर आप देखो तो ये दो ही हेड है, एक एसेट का और एक कैपिटल का। क्योंकि द इक्विपमेंट यू हैव बॉट, यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज योर एसेट, राइट। द कैश, ये कहता है कैश के अंदर 7,000 दिए, दैट डेबिट हो गया। एंड देन इट सेज इक्विपमेंट 4,000 रुपीज की, ये भी डेबिट हो गई। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल टोटल दिया है, दैट इज ऑफ हाउ मच 11,000 का कैपिटल इन्वेस्ट हो गया। ये समझना जरूरी है कि भाई मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो चीजें, मैंने यहाँ पे दो अकाउंट दिखाए। एक तो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की थी, दैट वाज योर कैपिटल, एंड द अदर वन वाज बैंक अकाउंट। दो अकाउंट यहाँ पे आ गए। लेकिन सेकंड वन, यहाँ पे 3 अकाउंट आ रहे हैं। एक ओनर ने स्टार्टेड किया विद 7,000 कैश, स्टार्टेड या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड कह लो, एक ही बात है। या ये कैपिटल, कैश, इक्विपमेंट, तीन है। अगर टी अकाउंट को देखो तो 3 टी अकाउंट बनेंगे। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल वे में देखो तो यहाँ पे दो हेड्स है। ठीक है, हेड्स दो ही है, ये दोनों एक आपका एसेट है। ठीक है, ये एसेट है हमारे। आगे चलते हैं। अब है ना, कुछ चीजें जो हमें देखनी है, जैसे कि मैंने बोला गुड्स रिटर्न का अकाउंट, या गुड परचेज कर लो पहले। गुड परचेजेस की मैंने बात की, मैंने बोला भाई गुड परचेजेस के अंदर दो चीजें, या तो दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिट पे, या तो वो होंगी कैश पे। दो चीजें, इसके अलावा नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, दो ही तरीके से परचेज कर सकता हूं, या तो मैं क्रेडिट पे करूंगा या तो मैं कैश पे करूंगा। ठीक है। अब जब मैं क्रेडिट पे करूंगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय ट्रांजैक्शन, व्हाट इज गोइंग टू बी माय एंट्री दैट आई विल मेक। मैं बोलूंगा भाई फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज बॉट गुड्स ऑन कैश, या बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट कर लो पहले, ऑफ $500।
कितने की खरीदी है? 500 की। यहां पे देखना गौर से, मैं बोलूंगा यहाँ पे परचेजेस डेबिट, सिर्फ पी लिख रहा हूँ परचेजेस का। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं बोलूंगा ट्रेड पेएबल, या अकाउंट पेएबल। क्रेडिट ऑफ 500, डेबिट क्या हुआ? परचेज। क्रेडिट क्या हुआ? ट्रेड पेएबल या अकाउंट पेएबल, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इफ आई से के बॉट गुड्स ऑन कैश ऑफ $100, 100 रुपए के मैंने कैश के ऊपर सामान खरीदा, तो मैं परचेजेस को डेबिट करूंगा 100 रुपए। ऑन दी अदर हैंड आई विल डू ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल की जगह मैं क्रेडिट करूंगा। किस चीज को मैं क्रेडिट करूंगा? कैश को। ये ट्रांजैक्शन समझ आई? नहीं आई तो जल्दी से बताओ। स्क्रीन स्ट्रक स्क्रीन स्ट्रक मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं दो डिवाइसेस से कनेक्ट हूँ और दूसरी स्क्रीन सही चल रही है। यस, किसी और को भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। स्क्रीन सही चल रही है एवरीवन? ओके, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन समझ आई। एक क्रेडिट पे हमने गुड परचेज किया है और एक हमने कैश पे गुड परचेज किया है। ट्रांजैक्शंस दोनों की समझो सेम है, बस नाम चेंज हो रहा है। यहाँ पे अकाउंट पेएबल है एंड ऑन दी अदर एंड ये कैश है। ठीक है, आगे चलें, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी की जगह गुड परचेज की जगह इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, मैं समझा देता हूँ, लिख नहीं रहा। अगर मैं इसकी जगह लिखता नॉन करंट एसेट परचेजेस, क्या कर रहा हूं? नॉन करंट एसेट, दैट इज यूजुअली योर इक्विपमेंट, ठीक है। तो मैं इसकी जगह परचेजेस की जगह लिखता है इक्विपमेंट डेबिट एंड द बैंक। अगर मैं इसको क्रेडिट पे करता तो मैं जिससे खरीदा है उसका नाम लिखता, जैसे मैं लिखता ABC लिमिटेड। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉन करंट एसेट परचेजेस की, ये गुड्स है। नॉन करंट एसेट परचेज होंगे अगर, तो यहाँ पे मैं इक्विपमेंट लिखूंगा, नीचे मैं लिखूंगा वेयर इज स्पॉटलाइट 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 स्पॉटलाइट। ये देखो, यहाँ पे परचेजेस करे थे मैंने, पर गुड परचेजेस के ऊपर, लेकिन अगर ये नॉन करंट एसेट की परचेज होती तो मैं इक्विपमेंट लिखता और मैं यहाँ पे नाम लिखता ABC लिमिटेड से खरीदे उसको लेना है। अकाउंट पेबल नहीं लिखूंगा, ठीक है। गुड नहीं है ये हमारे लिए एक नॉन करंट एसेट की परचेज है। इक्विपमेंट होते हैं, गाड़ी होती है, व्हीकल हो गया, सेम चीज। अगर मैं कैश पे खरीदता तो मैं यहाँ पे बैंक लिखता डायरेक्ट कैश की जगह। मैं कैश की जगह मतलब फॉर एग्जाम्पल कैश पे दिया तो कैश लिखता, बैंक पे दिया बैंक लिखता, यहाँ पे इक्विपमेंट लिखता है। ठीक है, ये गुड्स परचेजेस होगा, नॉन करंट एसेट एंड गुड्स। अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं या सेल्स किए हैं, समझो, ठीक है। क्या किए मैंने? मैंने सेल्स किए। अब ट्रांजैक्शन चेंज होंगी। ट्रांजैक्शन कैसे चेंज होंगी? मैं बोलता हूं भाई, सोल्ड गुड टू XYZ ऑन क्रेडिट। XYZ को हमने सेल की है ऑन क्रेडिट। कितने रुपए की सेल की है हमने? हमने ये छोटा क्यों गया? ठीक है, गुड सोल्ड सही है। अब यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है।
सेल्स में जब भी आप सेल्स करेंगे तो डेबिट होगा बैंक। क्या? बैंक या कैश। एंड क्रेडिट होगा सेल्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैश सेल्स की बात हो रही, सॉरी, माय बैड। यहां पे अकाउंट रिसीवेबल आएंगे डेबिट। ऑन द अदर हैंड कैश की बात करेंगे तो बैंक या कैश आपका डेबिट होगा एंड सेल्स आपकी क्रेडिट होंगी। ठीक है, दोनों सेम चीजें चल रही हैं। एक्सपेंस अकाउंट देख लो। एक्सपेंसेस पेड होता है एक, और एक होता है एक्सपेंस अनपेड। अनपेड मतलब जो नहीं किया, एक्सपेंस पेड जो हम कर चुके हैं पेड। ठीक है। एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बल्कि सीधा सीधा, वेजेस हो गई, ये मैं एक्सपेंस हुआ है। इंश्योरेंस हो गई, सैलरी हो गई, ये सब चीजें क्या होंगी? डेबिट। ऑन दी अदर हैंड, खबर कर जाओ, हमारा बैंक या कैश होगा क्रेडिट। ठीक है। फिर आता है डिस्काउंट अलाउड होते क्या होते? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड जो आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव जो आपकी इनकम है, ये याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत कुछ करने के बाद अब हम आ जाते हैं सीधा उजैर की फरमाइश पे कैश बुक की तरफ। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। कैश बुक है। कैश बुक के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं बोलूंगा, ये पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने पास लिख लो ताकि याद रहें, समझ में आते रहें। मैं बोलता हूं भाई, इट इज अ टी अकाउंट एंड अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसको समझेंगे हम आगे जाके, सिर्फ लिख लो। सही है। ये लिखोगे नहीं, नहीं समझ आएगा। इट हैज बोथ क्रेडिट एंड डेबिट साइड। फिर मैं बोलूंगा डेबिट साइड इज नोन एज, डेबिट साइड इज नोन एज व्हाट? रेसिप्ट। ऑन द अदर एंड क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट। यहां पे गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वी हैव, कैश बुक की बात हो रही है, इन कैश बुक वी हैव टू कॉलम्स विदाउट डिस्काउंट ये बहुत पुराना हो गया, खैर। विदाउट डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन, एंड थ्री कॉलम्स विद डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट गिवन की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। सॉरी, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव दोनों एक ही बात हो गई ना। एनीवे, आगे बढ़ते। ओके, ये बात याद रखना, डेबिट साइड इज ऑलवेज heavier then what? Then credit side of कैश कॉलम। अगर ये उल्टा हो रहा है ना, तो समझ जाओ आपका सवाल गलत है। आपका कैश डेबिट साइड हमेशा ज्यादा रहेगा क्रेडिट साइड से। इन बैंक दोनों में से कोई भी साइड हैवी हो सकती है। क्यों हैवी हो सकती है? दोनों साइड हैवी हो सकती हैं।
इफ द डेबिट साइड इज हैवियर, बैंक की बात कर लो, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट आपके पास नॉर्मल बैलेंस है, जिसको हम एसेट्स भी मौजूद है आपके पास, इसको हम एसेट्स ही शुमार करेंगे, दिस इज ऑल्सो एज योर एसेट। लेकिन इफ द बैंक बैंक साइड का क्रेडिट साइड जो है बैंक का वो हैवियर है, इफ बैंक का क्रेडिट क्रेडिट साइड इज हैवियर, तो इट मींस व्हाट, इट मींस एबनॉर्मल बैलेंस है। मतलब एबनॉर्मल बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं थे, बैंक ने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी, और बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर व्हाट, इज योर लायबिलिटी। बहुत कम केसेस होंगे ऐसे, लेकिन ऐसे केस आ सकते हैं। ठीक है, ये कैश बुक का है। हेडिंग तो डाली नहीं मैंने, माशाल्लाह से। ठीक है, ये कैश बुक है। अब हम एक काम भी करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ जिसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है रिवीजन कर रहे हैं बैठ के। लेट मी ओपन इट। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, अपलोड। ओके, अब हमें इसकी कैश बुक बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और हम इसके सामने कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम कैश बुक भी बना लेंगे। ठीक है, ओके, लेट मी। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ताकि मैं ये कॉलम बना लूँ सही से। नहीं, आप नहीं कर सकते अभी माइक ओपन, प्लीज। चैट में बोल दो जो बोलना है। अच्छा, इस लाइन को बोल्ड करने का मकसद है एक छोटा सा,
ओके, आई गॉट द आइडिया हाउ टू डू इट। वाह। अच्छा ओके उधर फ्लेक्स खत्म हो गया तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, लेट मी कंप्लीट इट। जब तक तुम कंटिन्यू करो जो कर रहे हो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई कि इसके जो है ना, मैंने डेबिट साइड भी बनाया है, क्रेडिट साइड भी बनाया है, ठीक है। कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता कि कोई एक साइड बनाया है, मैंने दोनों साइड बनाया है। इसको भी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, हम आधा करेंगे, टाइम बचाएंगे। जितना हो गया उतना कर लेंगे, बाकी आप लोग करेंगे। अकाउंट की ट्रांजैक्शन मैं बताता रहूंगा साथ साथ। कॉलम जी तो बनाए, ये कब से क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले डेट, फिर मैंने लिखा पर्टिकुलर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट अलाउड, फिर मैं लिखूंगा कैश एंड देन बैंक, फिर यहाँ पे अगेन डेट, पर्टिकुलर कॉलम इतना छोटा कैसे हो गया मेरे यहाँ पे। डेट, ठीक है थैंक यू। पर्टिकुलर, देन कम्स डिस्काउंट रिसीव, देन कम कैश, देन कम्स बैंक। ये हमारा फॉर्मेट तो पूरा बन गया। अब सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है पहली ट्रांजैक्शन हमारी, दैट इज, सॉरी, टैक्स। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, 10 मिनट में जितना सवाल हो रहा है उतना करेंगे। फिर हम लोग मीटिंग कंटिन्यू करेंगे 12 बजे, ठीक है। इफ यू गाइस आर ओके विद इट तो हम 12 बजे मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भाई पर्टिकुलर, यहाँ पे अभी जब मैं बता रहा हूँ सवाल करेंगे पर्टिकुलर समझ आ जाएगा। पर्टिकुलर द सेम थिंग, यस काइंड ऑफ इट्स द सेम थिंग, ठीक है। देखो डेट आई यहाँ पे, मैंने लिखी फर्स्ट, मैंने पहली बार पहले दफा में लिख दिया 2009 नवंबर। टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है, टेक्स्ट को छोटा करते हैं थोड़ा सा। चलो बाद में कर देंगे उसको हम, अभी ऐसे ही बना लो, यू ऑलरेडी हैव लेस टाइम। ठीक है, मैंने बोला 9 नवंबर थी। पर्टिकुलर हमारे पास आ गया, कह रहा है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द लास्ट मंथ कैश इतना है, बैंक कितना है। तो इसके लिए हमारा पर्टिकुलर है बैलेंस बीडी। ठीक है उधर, ठीक है, ओके आई एक्सेप्टेड। उसके बाद बैलेंस बीडी कितना कह रहा है, डिस्काउंट अलाउड में बीडी नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड में कैश आएगा एंड बैंक आएगा। कैश कितना है हमारे पास 295, एंड बैंक कितना है हमारे पास 4240। ठीक है, ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, कैश एंड बैंक की। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई 9 नवंबर की, 9 नवंबर की पहली तारीख क्या है ये। ठीक है,
अब हमें जरूरत नहीं है बार बार लिखना नवंबर, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे और काम शुरू करेंगे। मैंने लिखा 2, सिर्फ 2 लिख दिया, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर कह रहा है कैश सेल्स की है। मैंने सुबह बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, सुबह कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस साइड ऑफ योर अकाउंट इज द रिसिप्ट। मतलब इनफ्लोज, इनफ्लोज मतलब जहां पैसा आ रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड, ये वाली जो क्रेडिट साइड है ये आपकी क्या है? ये आपकी पेमेंट साइड है। लिखवाया भी था मैंने। मतलब यहां से पैसा जा रहा है। तो 2 तारीख को हमने देखा कि क्या हुआ है, कैश सेल्स हुई है। कितने की हुई है? तो कैश सेल्स हुई है तो हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे हमेशा। कैश सेल्स ही यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। यहाँ पे जो वो होंगी ना, क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगी। कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है भाई एग्जामिनर। कैश सेल्स की है, कैश में लिखेंगे हम लोग कितनी। कितने की है? 310 की। अब आ जाओ 1 2 ट्रांजेक्शन छोड़ के तीसरी 5वीं ट्रांजेक्शन पे। वी पेड फॉर पोस्टेड स्टैम्प इन कैश $80। ठीक है। अब यहां पे मैं दोबारा से वही लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। 2009 का नवंबर है एंड द डेट इज, मैं 5वीं तारीख पे पहुंच गया हूं। मैंने एक ट्रांजेक्शन बीच में स्किप किए जानबूझ के, जस्ट बिकॉज टू सेव टाइम एंड वी ऑलरेडी हैव लेस टाइम। ठीक है। मैंने बोला भाई पर्टिकुलर इज, हमने क्या किया है, हमने स्टैम्प के लिए पे की है, पेमेंट की है। यहाँ पे लिख दो स्टैम्प, सीधा सीधा स्टैम्प लिख दो यहाँ पे। ठीक है। स्टैम्प कितने की हमने खरीदी है? हमने खरीदी है कैश में, कितने की? 80 रुपए की। ठीक है। अब आ जाओ उसकी 11वीं तारीख के ऊपर। 11वीं तारीख के ऊपर कह रहा है विड्रॉ 150 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हमने विड्रॉ किया है, किससे किया है? बैंक से किया, हमने निकाला है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है बताओ? नवंबर है बस, स्पेशल इवेंट। उजैर शट अप। 150 रुपये हमने बैंक से निकाले बिजनेस के यूज के लिए। ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? ड्राइंग है। ठीक है। ड्राइंग फॉर व्हाट? ड्राइंग फॉर बिजनेस। बेटा इसकी अपोजिट ट्रांजैक्शन बनेंगी। बैंक से निकाले हैं बिजनेस के लिए, तो ये पेमेंट में आएगा या रिसिप्ट में आएगा, ये बता दो बस मुझे। एग्जैक्टली कॉन्ट्रा बनेगा इसका। ये दोनों साइड आएगा। ठीक है। बैंक से निकाले कैश होगा। एग्जैक्टली कॉन्ट्रा बन जाएगा इसका। तो कॉन्ट्रा एक ही दफा लिख दो, काफी होता है, दोनों तरफ लिख दो, चलेगा। आगे समझ लो कि ये फिर कह रहा है पेड मोटर एक्सपेंसेस बाय चेक। ये कर लो कि पेमेंट की है हमने 28 तारीख को 35 कैश के अंदर। डिस्काउंट वाली कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं दिख रही इसके अंदर मुझे। सी साइन, सी साइन मतलब? यहाँ पे सी साइन कहाँ है बताओ? डॉलर साइन यू मीन? यहाँ पे मुझे एक भी ट्रांजेक्शन जो है ना वो डिस्काउंट की नहीं मिली। ठीक है। तो लेट्स मेक अ ट्रांजेक्शन फॉर डिस्काउंट। ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई, हाँ जाहिर सी बात है, एक बैंक आ गया एक कैश आ गया ना। मैं कहता हूं कि भाई हुआ ये कि है ना, मैंने सेल्स की। ठीक है। मैंने सेल्स की और मैं डिस्काउंट की कैसे एग्जाम्पल दूं, मैं ये सोच रहा हूँ। लेट मी थिंक ऑफ वन। ठीक है। मैं कहता हूँ आर वाइट, जिससे हमसे सामान खरीदा था। ठीक है। सामान खरीदा था, अब हमें पेमेंट करने आ रहा है। मैंने उसको ऑफर किया कैश डिस्काउंट 25 तारीख को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने उसको बोला कैश डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको, आप मुझे अभी के अभी पैसे दो और मैं आपको डिस्काउंट दूंगा कितने रुपए का? 25 रुपए का। मैं 25 रुपए का बोल रहा हूँ।
आई गेस मैंने यहाँ पे सही तो लिखा है। बोलो बोलो। आज द क्वेश्चन 2 minutes 25 seconds remaining. Put this transaction over here. ये इधर आएगी ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसने हमें पैसे दिए हैं। पहले आर वाइट बताता हूँ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, ताकि जब तक सवाल लिखो आप कंप्लीट। आर वाइट ने हमें पैसे दिए, मैंने बोला अभी के अभी तो मैं तुम्हें 25 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। 25 रुपए डिस्काउंट के अंदर आएगा, टोटल उसने मुझे 500 रुपए देने थे। अब वो मुझे कितने रुपए देगा, वो मुझे 475 रुपए देगा कैश। ठीक है। अब बैलेंस बीडी करना, इसका बैलेंस सीडी करना होता है, हमेशा करना होता है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज। ड्रॉइंग ऑफ 120 फ्रॉम गुड्स। ड्रॉइंग गुड्स से कैसे होगी? ड्रॉइंग बैंक से होती है, ड्रॉइंग कैश से होती है। ड्रॉइंग गुड्स से इस सवाल इधर पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश सेल्स, कैश से रिलेटेड काम कर रहे हैं। वो तो ड्राइंग आ गई ना फिर तो। वो तो हम जब डबल एंट्री पढ़ रहे थे उसमें होना चाहिए था, वो परचेजेस होता है पर्सनल यूज के लिए, एग्जैक्टली। अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी ड्राइंग कर रहे हो, व्हाट्स एवर एक्स वाई दी द रीजन है, ड्राइंग डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, या जो भी आप। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू अच्छा, इस सवाल को आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे, पहले तो ये सुन लो, क्योंकि ये सवाल मैं पूरा करा नहीं सकता क्लास के अंदर बैठ के। अभी 12 बजे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, वी हैव 40 मिनट्स, सही है। 40 मिनट्स के अंदर ये वाला सवाल तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग उसका, ये ट्रायल बैलेंस तो बनाने की जरूरत है। मतलब ये है कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो पर्सनल यूज के लिए होती हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन गुड यूज, पर्सनल यूज के लिए होती है, उसकी परचेजेस होती है, ठीक है। वेन एवर यू आर डबल एंट जब भी डबल एंट्री कर रहे हो उसकी, क्या कहते हैं, ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है एंड द अदर थिंग इज क्रेडिट, सिंपल अल्फाज में।